अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जैसे हमने सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एपिसोड्स में हम लोगों ने 4 एपिसोड्स देखे थे, जिसका तज़किरा हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है और आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। फ़िलहाल जो ये मौजू आज का है, जैसे मैं पिछले एपिसोड में कहा कि सुन्नत रसूल और फ़ैशन क्या है। आजकल के नौजवान फ़ैशन में मुब्तला होकर सुन्नत रसूल को भूल बैठते हैं। आजकल के बुज़ुर्ग भी ऐसे ही है, आज के नौजवान भी ऐसे ही है, शादीशुदा लोग भी ऐसे ही है, जो शादी नहीं करे वो भी ऐसे है। ज़िंदगी को लोग बस इतना समझते हैं कि चलती है ज़िंदगी, बस ऐसे ही चलने दीजिए। तो मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी चलती है तो ग़ुलाम मुस्तफ़ा में चलाओ, ज़िंदगी चलती है तो फ़कीर क़ादिरी में चलाओ, ज़िंदगी चलती है तो अल्लाह की इबादत में चलाओ, ज़िंदगी चलती है तो अल्लाह के रसूल की ग़ुलामी में चलाओ और वलियों से मोहब्बत में चलाओ। कुछ ऐसे चीज़ मैं इंशाअल्लाह इस पर कुछ ऐसे बात कहूँगा जिसके नौजवान के दिल को भी लगेगी, शायद उन्हें तकलीफ़ भी होगी, लेकिन जो बात हकीकत है वो करके ही रहना है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पे फरमाता है, झूठों पर मेरी लानत हो। अल्लाहु अकबर। कोई झूठ बोले तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर लानती करता है। तो मेरे अज़ीज़, आजकल का फ़ैशन में इतने मुब्तला हो गए। मैं अपनी गुफ्तगू, अपना ये मौजू एक सुल्तान वक्त के बारे में से मैं ये मौजू शुरू करता हूँ। एक वक्त के सुल्तान जो बड़े आशिक़े रसूल थे, बड़े सूफ़ीज़म में रहते थे, और उस्मानिया सल्तनत के आखिरी सुल्तान जिनका नाम है सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ख़ान रहमतुल्लाहि अलैह। सुल्तान अब्दुल हमीद कई सालों से लड़ रहे थे, अपनी सल्तनत को बचा रहे थे और पूरे दुनिया में मज़हब इस्लाम को बता रहे थे। तो एक मर्तबा एक यहूदी ने सुल्तान अब्दुल हमीद के पास आकर कहने लगा, ए सुल्तान अब्दुल हमीद, तुम क्या देख रहे हो? क्या ये तुम्हारी कौम तुम्हारे बारे में बात करेगी? क्या ये तुम्हारी कौम या दीन इस्लाम पर रहेगी? क्या ये तुम्हारी कौम कुरान व हदीस पढ़ेगी? याद रखना सुल्तान अब्दुल हमीद कि एक दिन ऐसा आएगा, एक ज़माना ऐसा आएगा कि तुम्हारी कौम हमारी तक़लीद करेगी, तुम्हारी कौम हमारे फ़ैशनों पर चलेगी, तुम्हारी कौम हम बताए हुए नाच गानों पर चलेगी, तुम्हारी कौम हमें बताए हुए शोर शराबे पे चलेगी। तुम्हारे यहाँ शराब हराम है तो हम शराब को आम कर देंगे, ज़िना हराम है तो ज़िने को हलाल कर देंगे, तुम्हारे यहाँ फटे वुटे कपड़े पहनना हराम है, उसे पैबंद लगा कर पहनते हो तो हम उसे फ़ैशन बना देंगे, तुम्हारे यहाँ दाढ़ी रखना हलाल है, तुम्हारे यहाँ दाढ़ी रखना सुन्नत है, तो हमारे यहाँ दाढ़ी कटाकर उसे चिकना बनाकर हम दुनिया के आगे पेश कर हैंडसम का लक़ब देंगे। अल्लाहु अकबर। उस दिन सुल्तान अब्दुल हमीद सानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत नाराज़ हुए, रोने लगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करने लगे, ये
अल्लाह मेरी कौम को बचा, ए अल्लाह तेरे बंदों को बचा, ए अल्लाह तेरे हबीब के उम्मती को बचा। अल्लाहु अकबर। आज लोग देखो रील्स में, देखो शॉर्ट्स में, ये यूट्यूब, ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक में देखो, अल्लाहु अकबर। मैं दीगर मज़हबों के बच्चियों की बात नहीं करता, मैं दीगर मज़हबों के बच्चों की बात नहीं करता, मैं करता हूँ तो सिर्फ अपने मज़हब इस्लाम की बात कर रहा हूँ कि क्या ये मज़हब इस्लाम सिखाता है कि लड़की को ऐसे रहना चाहिए? क्या मज़हब इस्लाम सिखाता है कि लड़की को खुला सिर बाहर घूमना चाहिए? क्या मज़हब इस्लाम सिखाता है क्या लोगों के आगे डांस करे, लोगों के आगे बाजा बजाए, लोगों के आगे नाच गाना करे? अल्लाहु अकबर। क्या मज़हब इस्लाम ये सिखाता है नऔज़ बिल्लाह कि मुजरा करे? अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह ताला हमें इस कौम से बचाए, इस मर्दूदों से बचाए, इस यहूदियों के चालों से बचाए। आज लोग कई फैशना हो गए, कहीं। आज मैं इस नौजवानों के लिए ये ख़ासकर एपिसोड, क्योंकि सुन्नत मुस्तफ़ा और फैशन एक कभी भी मेल जोल हो नहीं सकता। रहो तो सुन्नत मुस्तफ़ा पर रहो, सुन्नत मुस्तफ़ा पर ज़िंदगी गुजारो, सुन्नत मुस्तफ़ा पर तुम अपनी जान कुर्बान करो, सुन्नत मुस्तफ़ा पर अपना दिल दाल सब लगाओ, फिर देखना ज़िंदगी किस तरह से बदलती है। लोगों ने हाथ में मोबाइल फ़ोन देकर कहा कि देखेंगे लोग मुस्तफ़ा के हो जाएंगे या हमारे हो जाएंगे। जब हॉस्पिटल जाते हो, दवाखाने को जाते हो, वो हॉस्पिटल में कोई सर्जरी, छोटी मोटी सर्जरी कराने के लिए तुम जाते हो, तो जाने के वक्त, जब सर्जरी के वक्त ऑपरेशन थिएटर में तुम्हें ले जाया जाता है, तो पहले डॉक्टर क्या करता है? एनेस्थीसिया देता है, एनेस्थीसिया देता है, तुम्हें बेहोश करता है। और जहाँ तुम्हें सर्जरी करना हो, जहाँ तुम्हारा ऑपरेशन करना हो, वहाँ तक वो डॉक्टर क्या करता है? सुन कर देता है। और टेस्टिंग के लिए वो डॉक्टर टेस्ट करता है, कोई पेन लेकर उसे छुपाता है, या कोई इंजेक्शन देता है, या उसे चिमटी लेता है, या कोई ना कोई जो चुभने, जो दर्द होने वाली, जो मार लगने वाली चीज़ से वो करता है। तो अगर वो बंदा हरकत करे तो समझ जाना कि वो अभी उसे एनेस्थीसिया नहीं चढ़ा, अभी उसे नशा नहीं चढ़ा। अब जब वो ये सब करने के बाद भी उसे वो हरकत ना करे तो समझ जाना कि उसे एनेस्थीसिया चढ़ गया है, अब वो उसका सर्जरी कर सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे अजीज़, पूरे मज़हब इस्लाम में, इस दुनिया में इन जालिमों ने हमें हमारी इस कौम को एनेस्थीसिया देकर रखा है, एक ऐसा इंजेक्शन देकर रखा है, और वो इंजेक्शन हमारे पूरे मुसलमानों पर लागू हो गए। पूरे मुसलमान उस पर कर रहे। कोई लाकर इंस्टाग्राम का एनेस्थीसिया दे दिया, कोई यूट्यूब का एनेस्थीसिया दे दिया, कोई फेसबुक का एनेस्थीसिया दिया, कोई पबजी का एनेस्थीसिया दिया, कोई फ्री फायर का एनेस्थीसिया दे दिया, कोई हरामी कामों का एनेस्थीसिया दे दिया, कोई पोर्नोग्राफी का एनेस्थीसिया दे दिया, कोई मजहब इस्लाम पर उंगली उठाने का एनेस्थीसिया दे दिया। अब वो एनेस्थीसिया देने के बाद, अब वो इंजेक्शन देने के बाद, अब वो लोग टेस्ट कर रहे हैं क्या गुलामे मुस्तफ़ा सोए हुए हैं या जाग रहे हैं। अब वो टेस्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं? सुनो, मस्जिदों को गिरा रहे हैं, दरगाहों पर हमला कर रहे हैं, खानखाओं को गिरा रहे हैं, मदारिस को बुरा भला कह रहे हैं, और गुस्ताख रसूल बन रहे हैं। रसूल के नाम पे गुस्ताखी, कोई वली के नाम पे गुस्ताखी, कोई अल्लाह के नाम पे गुस्ताखी, कोई रसूलों के नाम पे गुस्ताखी, कोई नबियों के नाम पे गुस्ताखी। और मुसलमान क्या कर रहा है? ये सब देखकर भी सिर्फ एक कमेंट करता है, अल्लाह रहम फरमा, अल्लाह रहम फरमा।
फरमा, अल्लाह करम फरमा, या अल्लाह रहमत कर दे, या अल्लाह हम पर रहम कर दे। तो बताओ मेरे अजीज़ों, सिर्फ तुम रील देखकर कमेंट कर सकते हो, तुम रील देखकर उसे शेयर कर सकते हो और तुम कुछ कर सकते हो ना, क्योंकि पहले तो मैं उन घर में बैठे माँ बाप से कहूँगा कि अपने बच्चों को बुज़दिल ना बनाए, अपने बच्चों को बेगैरत ना बनाए, अपने बच्चों को नौकरों के तरह ना छोड़ दे, अपने बच्चों को ग़ुलामी में ना छोड़ दे। अरे दुआ तो करते हो, मस्जिद अक्सा गिर रही है, या अल्लाह सलाउद्दीन अय्यूबी को भेज दे। कोई दुआ कर रहा है, या अल्लाह बाबरी मस्जिद गिर रही है और औरंगज़ेब आलमगीर को भेज दे। या अल्लाह कुफ़ार हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, कोई किसी गाजी को भेज दे, कोई मर्द कलंदर को भेज दे, कोई शहदा को भेज दे। तो बताओ मेरे अजीज, जिस घर में यहूदी की तालीमातें हों, जिस घर में यहूदी की बातें चलती हो, जिस घर में वो कुरान पाक की नहीं, हदीस मुबारका की नहीं, गुलाम मुस्तफ़ा की बात नहीं चलती, तो उस घर में बताओ किस तरह औरंगज़ेब पैदा होगा, किस तरह सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, किस तरह हैदर कर्रार का ग़ुलामी पैदा होगा, किस तरह खालिद इब्न वलीद जैसा जाबाज पैदा होगा। ना मेरे अजीज़, ना मेरे अजीज़, याद रखो, ग़ुलामी मुस्तफ़ा में ज़िंदगी गुजारना सीखो, ग़ुलामी मुस्तफ़ा में अपनी जानों को क़ुर्बान करना सीखो। आज लोग अपने बाल को इस तरह बनाते हैं, यहाँ से यहाँ कटाते हैं, इधर से इधर कटाते हैं और बीच में एक गुफा रखते हैं, एक भरा हुआ टोकरी रखते हैं। ऐसा लगता है कि आगे ये साइड पूरा रोड है और बीच में चिड़िया घर है, जिसमें चिड़िया आकर बैठे और दाना खाए और वहीं उड़ जाए। आजकल यही चल रहा है। और दाढ़ी तो इस तरह रखते हैं, अल्लाह अकबर, ये दाढ़ी रसूल पाक की सुन्नत है। यहाँ से यहाँ कटा के यहाँ छोड़ते हैं, या यहाँ से यहाँ कटाते हैं, बीच में छोड़ते हैं। ये किस तरीके की सुन्नत है? आज लोग कहते हैं दाढ़ी कटाने से मर्द हैंडसम दिखता है। तो ठीक है, दाढ़ी कटाने से अगर मर्द हैंडसम दिखता है, आज कई लोग दाढ़ी रख रहे हैं और उसे फैशन बना रहे हैं। लोग कहते हैं दाढ़ी रखने से हैंडसम दिखता है। अब यही लोग कह रहे हैं ये फैशन है दाढ़ी रखना। यही तो मेरे नबी पाक 1500 साल पहले कहे कि दाढ़ी रखना सुन्नत इसलिए है ताकि तुम्हारा चेहरा खूबसूरत दिखे, तुम्हारा चेहरा नूरानी दिखे, तुम्हारा चेहरा आला दर्जे वाला दिखे। 100 लोगों में भी खड़ो, 100 आदमियों में भी खड़ो तो तुम्हें देखे तो पहचाने, हाँ ये फला का चेहरा है, क्योंकि उसकी दाढ़ी उसे बता रही है, उसका चेहरा बता रही है, उसका नूर बता रही है कि ये फला बंदा है, ये फला बंदा है, ये फला बंदा है। और आज के ख़वातीन बिना दुपट्टे के बाहर निकलती है, अल्लाह अकबर। मैं उन्हें नहीं कह रहा हूँ जो पर्दा कर कर निकलती है, मैं उन्हें कह रहा हूँ जो बेपर्दा होकर निकल रही है। आज कई बच्चियाँ ऐसे हैं, ये बात तकलीफ दे है लेकिन हकीकत ये है, कई बच्चियाँ ऐसे हैं कि वो मुजरा कर रही है आकर, वो डांस कर रही है आकर, गाने गा रही है ना, और वो कितने गुनाहों में मुब्तला होते हैं। अल्लाह अकबर। ऐसा भी देखना मिला है कि लव ट्राइब में भाग रहे हैं कि कोई फला बंदा से गैर मुसलमानों से जा रही है। ये कहाँ की रिवायतें हैं? माँ बाप को चाहिए कि अपनी बेटी को वो कर्नाटका की मुस्कान खान जैसी बनाए, जो 10 गैरों में भी जब एक नारा लगाए तो पूरी दुनिया में गूंज उठे, वो पूरी दुनिया में गूंज उठे। अल्लाह अकबर। याद रखो मेरे ए नौजवानों, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हुई ज़िंदगी ये नहीं है। नबी पाक ने क्या कहा कि बैठते, चलते, फिरते, उड़ते, खाते, पीते, बात करते वक्त भी नबी पाक के सुन्नतों को अपनाओ। अपने ये लब से, ये ज़बान से गाली गलौज गाने निकालते हो, क़यामत उस अज़ाब को याद करो
जिसमें तुम्हारी ज़बान में शीशे रखे जाएंगे, तुम्हारे होठों को आग के धागों से सिए जाएंगे। वो इस आँखों से बेहयाई देखते हो। याद करो उस जहन्नम की आग को जो शीशा लेकर आँख में लगाया जाएगा। कानों से गाने सुनते हो, बेहयाई सुनते हो, तो सुनो, इस कानों में खोलता हुआ तेल डाला जाएगा। तुम इस हाथों से जिना कर रहे हो। तुम्हारे इस हाथों ने जब जिना किया तो कहते हैं ये हाथ गवाही देंगे, ये अल्लाह, ये हाथ तेरे बंदे के ये हाथ गुनाह में मुब्तला थे। अल्लाहु अकबर। क़यामत का वो दिन होगा, क़यामत का वो मंज़र होगा जिस दम हमारा सर के बाल से लेकर पैर के कर उंगली के नाखून तक हर आज़ा, हर पार्ट हमारा गवाही देगा कि अल्लाह इसने ये गुनाह किया, कि अल्लाह इसने ये गुनाह किया, अल्लाह इसने ये गुनाह किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज माहौल तो देखिए किस तरह से होता है। और आज जिना आम हो गया, शराब आम हो गई। अरे लड़की लड़कों की तरह बन रही है, लड़के लड़कों के तरह लड़कियों की तरह बन रहे हैं। और आज का फैशन तो देखिए, अस्तग़फिरुल्लाह। लड़के को चाहिए कि लड़के के जैसा रहे, ना कान में बाली डालकर, नाक में फुल्ली डालकर, हाथों में चिड़ी डालकर, कंगने डालकर, कड़े डालकर, गले में रस्सी बनकर, गले में हार पहनकर बाहर निकलते हैं लोग। उन्हें शर्म आनी चाहिए। अल्लाह ने तुम्हें मर्द में पैदा किया है, अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाकर पैदा किया है, औरत बनाकर नहीं। तो खुद पे नाज करो कि कान में बाली डालकर खुद को क्या साबित करना चाहते हो कि तुम औरत हो? हाथ में कड़ा डालकर क्या साबित करना चाहते हो कि तुम औरत हो? गले में हार डालकर क्या साबित करना चाहते हो कि तुम औरत हो? अस्तग़फिरुल्लाह। आज औरतें भी देखिए, आज के बच्ची भी देखिए, लोग जीन्स और टी शर्ट पहनकर बाहर निकलते, लोग पैंट शर्ट पहनकर बाहर निकलते। और तुम क्या साबित करना चाहते हो? तुम्हें तो अल्लाह में औरत में पैदा किया, अल्लाह ताला ने तुम्हें औरत बनाकर पैदा किया, मर्द के लिए सहारा बनाकर पैदा किया, और तुम बाहर जाकर अय्याशी कर रहे हो। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह ताला ऐसे फितने से बचाए हमारे मुसलमान भाई और बहनों को कि ये हमारे नबी पाक दिए हुए दीन नहीं। हमारे नबी पाक ने क्या कहा? औरत को औरत की तरह रहो, मर्द मर्द की तरह रहो। ये आज अपोजिट हो गया है। मर्द औरत बन रहा है और औरत मर्द बन रही है। ये कहाँ का फैशन हो गया कि हिजाब करने पे औरत करता रही है, आँखों को नीचे रखने के लिए मर्द करता रहे। तो बताओ ये बेहयाई क्या है? लोग कहते हैं जब किसी से मोहब्बत हो जाती है तो मोहब्बत करे। अरे मियाँ, मोहब्बत करना बुरी बात नहीं, इस्लाम में मोहब्बत जायज़ है, लेकिन ऐसी मोहब्बत जायज़ है जो जिस्मानी के तौर पर नहीं, हवसी के तौर पर नहीं, बल्कि रूह से मिल जाए। अरे मोहब्बत में कोई इतना मुब्तला हो जाता है कि वो हवसी बन जाता है, वो शिरकी बन जाता है, वो बिद्दती बन जाता है। हमारे यहाँ मोहब्बत करना कोई हराम नहीं है, लेकिन मोहब्बत ऐसा करो जिससे तुम्हारी ज़िंदगी सवरे, मोहब्बत ऐसे लोगों से ना करो जो तुम्हें जहन्नम तक ले जाए। और आगे चलकर आज और एक ज़बरदस्त फैशन बाहर आज भी मिल रहे हैं, वो फटे जीन्स, जिसे टॉन जीन्स कहते हैं। ओह माशाल्लाह, क्या नाम दे दिए। ऊपर से नीचे तक फाटे, ऊपर से नीचे तक ऐसा फाटे, आधा आधा जिस्म दिख रहा है। मैंने कहा अभी पहनना ही क्यों, पूरा ही उतार दे, पहनना क्यों है? कहा नहीं, ये तो फैशन है, टॉन जीन्स तो फैशन है। मैंने कहा ये फटे उटे कपड़े, छोटे मोटे कपड़े पहनने का फैशन है, तो सबसे बड़ी फैशन तो जानवर है, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली है, जो कपड़े ही नहीं पहनती। सबसे बड़े फैशन तो वो है। ऐसा बन जाओ।
वो ये टॉन जीन्स ये वान जीन्स पहनने के बदले पहनो ही मत। क्या होगा ना पहनने से? तुम्हें तो शर्म ही नहीं है। अल्लाह अकबर। रसूल पाक पर तो कुर्बान जाइए, थोड़ा सा भी पेवंद खुला हुआ हो, थोड़ा सा तो भी फटा हुआ हो तो हुजूर पाक उसे सीकर उसे पेवंद डालकर पहना करते थे। ये सिर्फ नबी अकरम की ही बात नहीं, बल्कि सारे अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम में शुरू हुआ कि कपड़े सीना, कपड़े आना, वहाँ से हर नबी, हर वली, हर सहाबा जब पहनते थे तो पेवंद के भी पहनते थे। फटे हुए है तो उसे सियो, उसे पेवंद लगाओ। लोग कहते देखो यहाँ फटा हुआ है, इसे पेवंद लगाया गया, तो अब ये पहनना, अरे अरे कितना गंदा दिख रहा है, ये पेवंद है। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो सुन्नत है मेरे अजीज, ये तो सुन्नत है, सुन्नत अंबिया, सुन्नत सहाबा, सुन्नत औलिया है। पेवंद के कपड़े पहनना कोई हराम व बिद्दत नहीं। ये पेवंद के कपड़े पहनना ये कमज़फ की अलामत नहीं, या गरीबी की अलामत नहीं, ये तो सुन्नतों की अलामत है। आज दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद है, मज़हब इस्लाम को जानते भी है, मज़हब इस्लाम को कहते भी है, कुरान मुक़द्दस भी पढ़ते हैं, हदीस मुबारक भी पढ़ते हैं, लेकिन अमल करना भूल जाते हैं। आज कई इन्फ्लुएंसर्स भी है, कहते हैं कि हमें ये हदीस पढ़ ली, ये किताब पढ़ ली, देखो ये हदीस है, ये किताब है, इसमें है फला है फला है फला। और हर चीज़ में लोग इन्फ्लुएंस, हर एक इंसान इन्फ्लुएंस बन जाता। हर एक इंसान बस 4 आयत क्या पढ़ लिया, इन्फ्लुएंस बन गया। 4 हदीस क्या पढ़ लिया, वीडियो निकाल लिया। अरे मियाँ, किताबें पढ़ना आसान नहीं, दरसे निज़ामी में आया करो, तब पता चलेगा कि किताबों का मतलब क्या है। हम भी क्या आलिम नहीं। ये कई वीडियोस में मैं ये बोल चुका हूँ कि हम भी बड़े आलिम नहीं, हम भी तालिबे इल्म है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि इतना इल्म तो है कि हम समझ भी सकते हैं और उसे बोल भी सकते हैं। लेकिन आज ये जो लिबास हम यहाँ पहनकर बैठे हैं, ये सुन्नत रसूल का लिबास है। लोग आज मस्जिदों को जाते हैं तो टी शर्ट्स और नाइट पैंट्स पहनकर जाते हैं। एक बार दावत में पहनकर जाना। कहाँ जा रहे हो? दावत में जा रहे हो तो कैसा लिबास, अल्लाहु अकबर। लाओ, पहले कपड़े खरीदेंगे। और जुमे की नमाज, हफ्ते से हफ्ता नमाज पढ़ता बंदा, जुमे से जुमा नमाज पढ़ता, और वो भी किस तरह से पढ़ता। नाइट पैंट टी शर्ट पहना, छोटी टोपी लगा लिया, आया, और वो भी कब? मौलाना के खुतबे में। कौन से खुतबे में? अरबी के खुतबे में। और आया तो कैसा आया? आखिरी में, और चाहिए साहब को पहली सफ, चीर फाट कर, इंसानों को चीर फाट कर दाखिल हो जाते। ये कहाँ का, ये कौन सी आदत है मेरे अजीज? ये कौन सी आदत है? अरे मियाँ, तुम मस्जिद में खुतबा से 1-2 मिनट पहले आकर बैठे, नमाज के बाद दरूद और सलाम के बाद 2 मिनट और बैठकर गए तो क्या होगा? और आ रहे हैं कैसा? ये गंदे लिबास में जो सजदा करे, सुजूद करे, रुकू करे तो अपनी टी शर्ट उठ जाए, अपना पैंट उतर जाए। अपनी शर्मगाह दिखा रहे हो क्या? अस्तगफिरुल्लाह। वही लिबास तुम पहन के जाओ ना किसी के, अपने भाई के वलीमे में, अपने बहन के वलीमे में, अपने भाई के अक़द में, अपने रिश्तेदारों के पास पहन के जाओ ना। हिम्मत है क्या? क्यों नहीं है? दुनिया है, दुनिया कहेगी कि हम इतने बुरे हैं, हमारे पास। अरे तुम दुनिया के बारे में इतना सोच रहे हो तो फिर तुम जिसके आगे सजदा कर रहे हो वो कायनात रब है, वो रब्बे कायनात है, वो रब्बे जुल जलाल है, वो अल्लाह सुब्हान व ताला है। क्या उसके आगे तुम इस तरह से जाओगे? क्या ये सुन्नत रसूल है?
फिर दावा कर रहे हो कि हम हक पर है, हम सही है। टाई टोपी सूट बूट लगाकर आकर लोग बयान, हम भी, मैं ये वाजे कर दूं कि हम भी पहनते, लेकिन जब मजहब की बात आई तो हम इस सब को ठुकरा देते, हम इस सब को ठुकरा देते। हमें ऐसे लोग पसंद नहीं जो खाल यहूदी की हो और बात रसूल की हो ना, खाल भी रसूल की रहो और बात भी रसूल की हो, चाहे वो फटे वटे कपड़े भी पहनकर अगर रसूल पाक की बात करे, अगर वो रसूल पाक के नामों पर पहरा दे, वो मिलादुन नबी को जायज माने, अगर वो फटे उटे कपड़े भी पहनकर हमारे आगे आए तो हमें उसका सर का ताज बना देते हैं। ये हमारी मोहब्बत है उनसे, क्योंकि वो आशिके रसूल है। मेरे अजीज, हर चीज की एक बारीकी, यही फैशन दुनिया का। अरे फैशनों ने तो सिकंदर को हरा दिया, सिकंदर हार गया फैशन से। आज भी लोग जिना को आम, शराब को आम करे और अब पछता रहे, कहते हैं कि काश हम जिना को आम ना करते, काश हम शराब को आम ना करते, काश हम नशा को आम ना करते। यही तो मेरे नबी पाक 1500 साल पहले करे थे कि ना जिना करो, ये तुम्हारे लिए फ़ायदागार नहीं है, शराब ना पियो, ये तुम्हारे लिए नुकसान है, जिना करने से ये बीमारी होगी, जिना करने से ऐसा होगा, शराब पीने से ये बीमारी होगी। उठाओ किताबें पढ़ो एक बार बहार शरीयत, उठाओ किताबें पढ़ो एक बार हदीस मुबारका, उठाओ किताबें पढ़ो एक बार वली कामिल की किताबें, जिस पर वाज़े लिखा हुआ है कि क्या होगा जिना करने से, क्या होगा शराब पीने से। उठाओ कुरान मुबारक जिसमें जिना के बारे में बताया गया, जिसमें शराब के बारे में बताया गया। क्या बताया गया? जो सबसे बड़ा गुनाह शैतान से मिलाता है वो शराब है और जहन्नम से मिलाता है वो जिना है। ये कहां की चाल है कि आज नबी पाक का कलमा पढ़कर आप यहूदी की चाल चल रहे हो? ना मेरे अजीज, ना। फैशन तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन का रहेगा। तुम आज फैशन करोगे, याद रखना कुल्लू नफ्सी जायकतुल मौत, बस इससे बढ़कर कुछ नहीं है। कुल्लू नफ्सी जायकतुल मौत, यहां बात खत्म। मरना है, खबर में जाना है, तो जवाब क्या मिलेगा, जवाब क्या दोगे? तो इसलिए मेरे अजीज, ये फैशनों के चक्कर में ना पड़ो, ये फैशनों के गलबे में ना पड़ो, ये फैशनों के समंदर में दलदले में ना पड़ो, वरना तुम मरने के बाद जहन्नम पाओगे। सुन्नत रबी अदा कर दो तो जन्नत में पाओगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें सुन्नत रसूल पर अदा करने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत रसूल अपनाने की तौफीक अता फरमाए। चलते फिरते बैठते उठते खाते पीते बात करते मुस्कुराते, घर के बाहर जाते घर के अंदर आते, बड़ों से बात करते, छोटों से शौकत करते, बड़ों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और हर अदा में सुन्नत रसूल अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें इल्मे दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि व रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।